बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का दिन गंगा जी की गोद में और भगवान परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके गुणगान में ही बीता है। आप लोगों ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और वेद का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करने के बाद आप लोग गंगा के किनारे शीत लहर में बैठ करके पूरा गीता का पाठ किया। इसीलिए आप जितने भी बटुक ब्रह्मचारी हैं स्तुत्य हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि देखिए पाठ भी स्वाध्याय भी यज्ञ होता है। स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा? इसलिए कहा कि हम व्यक्तिगत उपासना करते हैं। कहीं कंदरा में जाके बैठ जाओ, एकांत में चले जाओ, गायत्री का प्रोष्ठन कर लो, जो चाहो सो करो, कोई उसमें ज्यादा विघ्न की संभावना नहीं है। किंतु जहाँ पठन पाठन की बात है तो विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसे बहुत से विघ्न आते हैं। उसका स्वभाव भी उसमें कारण होता है और जिन गुरुजी की सन्निधि में है उनका स्वभाव भी कारण है। तो गुरुजी की सेवा करना, गुरुजी का स्वभाव, अन्य लोगों के भी साथ में चलना को बहुत से संबंधित चीजें हैं विघ्न की वहाँ। तो इसलिए कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवर्तव्यम। इसी स्वाध्याय में और प्रवचनों की प्रमाद नहीं करना चाहिए। और जप है, भजन है, तप है, ये तो तप है और अध्ययन आपका परम तप है। तो आपने सबसे पहले स्वाध्याय किया, वेद का स्वाध्याय किया, जब जाकर गंगा किनारे जो है गीता का पाठ किया और वहाँ के बाद में फिर और सबसे अच्छी बात है आप लोग आज व्रत रहे। आज आप व्रत रहे और आज से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ होता है। और एकादशी का जो उद्यापन है ना उसका आज विशेष विधान है। केवल उसमें व्रतराज में पढ़ रहे थे, तीन उन्होंने कहा। एक तो जो है ये भगवान ये आपका जो है मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अथवा शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई अंतर नहीं है। यदि भी कहते हैं उद्यापन जो है शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, तो मैं पढ़ रहा था दोनों ही समान है। किंतु आपका जो है विवाह हुआ और जो कार्तिक मास में जो एकादशी आती है लोग पता नहीं भ्रमवश उसको उद्यापन कैसे करने लगे। उस दिन तो केवल देवताओं से संबंधित कार्य होता है, उसमें विधान ये 5 दिन जो है स्पष्ट लिखा न विवाह करना है, ना कोई किसी व्रत का उद्यापन करना, कुछ भी नहीं करना। 5 दिन केवल जो है व्रत ले करके जो उसकी विधि है व्रत राजा वो करनी है। पहले पुराने पंचांग में पिताजी ने कभी एकादशी देवोत्थानी एकादशी का विवाह छांटा नहीं, कभी नहीं। और आप ये भी देखिए जब एकादशी तिथि में पंडित लोगों को विवाह छांटना भी नहीं चाहिए। क्यों? आजकल परंपरा जो है चावल की चल गई है तो बनने ही है, कितने आप निषेध करिए। तो उसमें ये लिखा जो एकादशी उद्यापन है उसकी जो विधि है वह देवोत्थानी एकादशी में नहीं है, इसी में है। आग्रहणी मास अगहन की जो एकादशी दोनों में है। इसके बाद जो माघ का महीना लिखा उन्होंने और इसके बाद भैमी मतलब वही जो है निर्जला एकादशी कहते हैं। केवल 3 तिथियां उद्यापन की दी उन्होंने केवल जो है। किंतु मुझे लगता है कि सबसे अधिक विवाह, सबसे अधिक उद्यापन जो भी कार्य एकादशी जो है कार्तिक शुक्ला जो एकादशी उसी को लोग करते हैं।